आज हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक, यानी दवा क्या असर दिखाती है, आज उसके बाद हम लोग सीखेंगे। तो बेटा कोई भी दवा का असर दिखाना एक छोटे से बेसिक से होता है, जब वो इस चीज पे बाइंड करती है जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर। अब हम लोग रिसेप्टर को थोड़ा सा जाने समझें, तो मैं यहाँ पे किसी इंसान को अगर बनाऊं बच्चा, ये मोनो सोनो जो भी है, इसके किसी भी बॉडी पार्ट से अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको कुछ प्रोटीन की तरह स्ट्रक्चर दिखेगा, प्रोटीन से बना। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो प्रोटीन से बना होगा उसी को कहते हैं रिसेप्टर। कहीं भी भैया, पूरी बॉडी में, पार्ट में, हर जगह क्या है, रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या होता है भाई, पहली लाइन आपको यही बताएगी, प्रोटीनियस मेम्ब्रेन है, यानी कि ऐसा मेम्ब्रेन जो प्रोटीन से बना हुआ है। दूसरी बात करते हैं कि कोई भी दवा का ये डोमेन साइड होता है, यानी कोई भी दवा हमारी इसी जगह पे बाइंड करती है। बच्चा जितनी भी दवा आपने सुनी है ना, एलोपैथिक में जितनी भी दवा सुनी, चाहे कोई भी आयुर्वेदिक क्यों ना हो, हर दवा अपने एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पे ही बाइंड करती है बच्चों। तभी क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। अब ये रिस्पॉन्स को अगर हम प्रकाश डालें तो रिस्पॉन्स हमारे दो तरीके के हो जाएंगे। एक, जहां पे आप ठीक होगे, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं थेराप्यूटिक। क्या कहेंगे भैया, थेराप्यूटिक। और एक ऐसा एक्शन होगा बच्चों जिसको हम कहेंगे टॉक्सिक, यानी जहर। आसान है, पढ़ाया हूं टॉक्सिक। तो थेराप्यूटिक का मतलब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो काम हो रहा है। पर वो दवा जब ज्यादा देर तक हमारी इस रिसेप्टर से बाइंड कर गई बच्चों, तो क्या करेगी, टॉक्सिक हो जाएगी। बस बेटा, इसी को और डिटेल में सीखना है। जो हम लोगों ने पढ़ा है, जिसकी बेसिक्स हम लोगों ने समझी है, उसी का थोड़ा सा और मैं आपको अंदर घुसाने वाला हूँ, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो भैया स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए, कि जब भी कोई ड्रग हमारे रिसेप्टर पे बाइंड करे और रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करे, तो ये एक बिहेवियर कहलाया, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं रिसेप्टर ड्रग बिहेवियर। ठीक, ये बिहेवियर पढ़ने से पहले, यानी एक रिसेप्टर से दवा कैसे बाइंड करी और क्या क्या बिहेवियर शो की, क्या क्या रिस्पॉन्स आया, उसको समझने से पहले हमें दो टर्म समझना होगा। एक है एफिकेसी, जिसका दूसरा नाम एफिनिटी, और एक है पोटेंसी। तो सिंपल सा समझो, बहुत सिंपल सिंपल सा। जैसे आपने सुना होगा कि मास्टर की नाम से कोई की आती है जो हर ताले में फिट हो जाती है और घूम जाता है। तो बेटा मास्टर की क्यों मास्टर की है, क्योंकि उसकी जो पकड़ है ना, वो जब पूरे ताले, देखो भाई सीधी सी बात है, पूरे ताले में वो अपने आप को घुमाने की एबिलिटी रखता है। यानी पूरे ताले का सिस्टम मास्टर की से आराम से खुल जाता है। राइट, ऐसा स्ट्रक्चर उसका बनाया गया होगा। लेकिन कहीं कहीं जब हम चाबी लेते हैं बेटा, तो कुछ चाबियां स्पेसिफिक ताले की ही होती हैं, पर मास्टर की ऐसा नहीं है, हर ताले में आ जाता है ना। चोरी वोरी इसी से करते होगे, अगर करते हो तो छोड़ो। तो भैया एफिकेसी एफिनिटी का मतलब क्या है, ये मास्टर की का एक ऐसा गुण जो आराम से पूरे ताले को खोल दिया, उसके सारे मैकेनिज्म को तोड़ दिया, यानी उसकी पकड़, उसकी कैपेबिलिटी अच्छी है बच्चों। समझ में आया, पकड़। पकड़ मतलब भैया क्या, अगर इस कलम को मुझे सूखने, देखो यार 20 रुपए कलम है, बड़ी महंगी कलम है, और इसको बचाए रखना होता है, इसको ढक्कन से ऐसे बंद किया जाता है। राइट, तभी बचा, सूख जाएगा फिर नया लेना पड़ जाएगा, है ना। तो क्या है, अगर ये कैप हल्का सा इस पे बंद नहीं हुआ तो गैप हो जाएगा, हवा जाएगी, और ये हमारा एक समय पॉइंटर सूख जाएगा। फिर नया पेन आप लोग कहोगे तो लेके आएंगे, तो नहीं ले आएंगे। सीधी सी बात है भाई, एफिकेसी एफिनिटी मतलब यही है बच्चा, पूरे अच्छे से उसकी पकड़ बताना। राइट, दवा का रिसेप्टर से पकड़, क्लियर हो गया। दूसरी बात करते हैं पोटेंसी। अब क्या अगर मैंने इस कलम को सही से नहीं बंद किया तो पॉइंटर सूख जाएगा। अब ये जो लिखा रहा है इतना प्यारा सा शायद, अब वो प्यारा सा ना दिखाएगा और ऐसे बीच बीच में रुकता जाएगा। आसान है। तो बेटा पोटेंसी का मतलब क्या है, जब पकड़ कमजोर होगी तो रिस्पॉन्स क्या है, कमजोर है। आसान लगा। अब देखो चलते हैं टॉपिक पे। एफिनिटी का मतलब क्या याद रखोगे, पकड़, कैपेबिलिटी। पोटेंसी का मतलब क्या रखोगे बच्चा, इफेक्ट।
आसान है। अब एक बात और समझो, अगर मैंने यहाँ पे कलम को बंद कर दिया, ठीक, फिर कल फ्यूचर में मैं इस कलम को खोलूंगा, आराम से लिख लूंगा। यानी अगर मेरी एफिनिटी 100% है बच्चा, तो पोटेंसी क्या होगी? 100%। बस यही टॉपिक को हर चीजों में समझना है, अप्लाई करना है। चलो लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बिहेवियर एगोनिस्ट। एगोनिस्ट को समझो क्या होता है। एक टर्म है एगोनिस्ट, इसका मतलब क्या है? बच्चा ये है हमारा एक रिसेप्टर, प्यारा सा सुंदर सा। अब हमने क्या करना है, हमने कोई दवा देनी है। चलो, दवा क्यों देते हो? क्योंकि आपके बॉडी में पहले से केमिकल है, दवा क्यों देते हो? आपकी बॉडी पहले से ही ठीक करनी चाहती है चीजों को, और आपकी बॉडी में सब कुछ पहले से ही मौजूद है। जब वहां पे कमी महसूस हो गई, आपकी बॉडी में वो चीज नहीं रही, तब हम उसका ड्रग का यूज करते हैं। चलो छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूँ। स्मोकिंग, सिगरेट, ये सारी चीजें बुरी हैं, पर लोग करते हैं, है ना? और किसी भी चीज की अति तो बुरी है ही। तो ये क्या करता है, ये आपके बॉडी में डोपामीन को निकलता है। या फिर आपने सुना होगा भाई, दिन भर पढ़ें और रात में थोड़ा सा वीडियो देख ले तो क्या आ जाता है? एक सेकंड में अभी आता है। ओके, सॉरी गाइस, कहाँ थे? तो भैया, सीधी सी बात कह रहे हैं कि पूरे दिन भर पढ़ते हो और थोड़ा सा रिलैक्स लेके वीडियो देख लेते हो, तो आपका दिमाग रिलैक्स करता है, आप सेटिस्फाई हो जाते हो, आपको एक अच्छे तरीके से अच्छा महसूस होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेटा आपके बॉडी में एक केमिकल है जिसको हम कहते हैं डोपामीन। क्या कहते हैं? डोपामीन। स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, इन सब चीजों से ये निकलता है बेटा, आपको सेटिस्फाई करता है, आपको खुश रखता है। अब ये डोपामीन अगर हमारे रिसेप्टर से बच्चों बाइंड कर गया, तो क्या आएगा? रिस्पॉन्स आएगा और हम हंसेंगे, खुश रहेंगे कि नहीं भाई? सीधी सी बात है, लो प्यारे से बच्चे को खुश कर दी, ये हंसने लगा। अब देखना, किसी वजह से हमारे बॉडी में ये डोपामीन हो गया कम। अब ये क्या करेंगे? लो, उदास हो गए। अब क्या करना है, अब हमें कोई दवा बाहर से लेके आनी। ऐसी मार्केट में कई दवाएं मिलती हैं जो आपके डोपामीन लेवल को क्या कर देती है बच्चों? बढ़ा देती है। तो बेटा, जो दवा आप लेके आओगे वो इस ताले से बाइंड करेगी। यानी एक चाबी खराब हो गई है, तो जब दूसरी चाबी बनाते हो तो उस दोनों चाबी एक दूसरे से सेम होनी चाहिए, ताकि रिसेप्टर से बाइंड कर सके। अरे भैया, इसी रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, चाबी खराब होगी, दूसरी चाबी बना लो, एकदम सेम हूबहू दिखने वाली। देखो ये सेम हूबहू दिख रही है, एक प्यारी सी ड्रग, जो कहाँ से लेके आए हो? बाहर मार्केट से, किराने वाले से नहीं, मेडिकल स्टोर से लेते आ गए। अब जब ये दवा बाइंड करेगी तो क्या होगा बच्चों? ये देखना, ये कम हो गया तो ये बाइंड नहीं कर रहा। जब ये बाइंड किया तो सेम रिस्पॉन्स आया, और ये भाई साहब हमारे फिर से हंसने लगे। यानी सेम स्ट्रक्चर की दवा, सेम केमिकल स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्स क्या हो गया? बढ़ गया। जी हाँ बच्चों, इसी को कहते हैं अगोनिस्ट। राइट? सिंपल लगा? आसान है बेटा। सेम रिसेप्टर से बाइंड कराओगे, सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए जो आपकी केमिकल का होगा, और एक्शन हो जाएगा, आराम से बढ़ जाएगा। अब बच्चों, इसका एफिनिटी क्या होगा और पोटेंसी क्या होगा? चलो देखो, अगर ये दवा पूरे इस रिसेप्टर को घेर ले तो हम कहेंगे एफिकेसी 100%। आसान। अब दूसरी बात देखो, पकड़ अच्छी है तो ताला अच्छा खुलेगा। यानी पोटेंसी भी होगी बच्चों कितनी? 100%। याद रहेगा? याद रहेगा? यही टॉपिक आपको समझना। क्या लिखेंगे भैया? एफिकेसी इज 100% एंड पोटेंसी इज आल्सो 100% ऑफ एगोनिस्ट। अब देखो दिक्कत क्या हो, दिक्कत ये हो गया भैया, एक्शन तो बढ़ रहा था, पर चाबी जो है ना, कभी कभार हल्की सी खुल रही थी, कभी बंद हो जा रही थी, मतलब घूम रही थी, कभी घूम नहीं रही थी। होता है ना ऐसा? ताला में आप चाबी लगाते हो और चाबी आप घुमाते हो, तो कभी कभार ताला चाबी फंस जाती है, कभी अच्छे से घूम जाती है, कभी खुलती ही नहीं है, कभी हो सकता है चाबी ही मुड़ जाती है। ठीक है बेटा, बस वही टॉपिक थोड़ा सा इसमें देखो क्या हो। देखो समझो, बहुत आसान है। ठीक, चलो देखो क्या होगा। हमने बनाया एक प्यारा सा फिर से एक रिसेप्टर, ये रिसेप्टर, राइट? अब देखिए क्या होता है। पार्शियल एगोनिस्ट को हम समझे। पार्शियल मतलब हो गया आधा अधूरा,
तेरे बिन मैं कभी नहीं पूरा। चलो देखो पार्सिल क्या होगा पार्सिल। भैया एक दवा है। अब ये दवा जब आपके रिसेप्टर पे बाइंड कर रही थी तो बच्चा देखो, बाइंड करने पे इसके बीच में ऐसे से गैप आ गया, यानी पकड़ अच्छी हुई नहीं। देखो नहीं हुई पकड़। पकड़ नहीं हुई तो क्या होगा, पेन का नुकसान होगा, और पेन का नुकसान होगा तो आपका भी होगा। तो दवा अब बाइंड नहीं की, यानी एफिनिटी 100% नहीं रही, कम हो गई। पोटेंसी क्या हो जाएगी बच्चा, घूलेगा घूमेगा चाबी, ताला खुलेगा नहीं खुलेगा। पोटेंसी क्या हो जाएगी यार, सीधे 100% से कम हो जाएगी। इसी को दूसरी भाषा में आपने पढ़ा होगा, इसको 1 कहते हैं, इसको 1 कहते हैं, इसको 0 कहते हैं, इसको 0 कहते हैं, ऐसे पढ़ा होगा। इसको हाफ कहते हैं, ऐसे पढ़ा होगा। ठीक है, आसान है। आगे बढ़े। तो भैया ये है पार्शियल, जहां पे सेम दवा का स्ट्रक्चर तो होगा पर बाइंडिंग कैपेसिटी कम होने के वजह से पोटेंसी भी कम आ सकती है। हम एक ही भाषा का यूज करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हमने क्या समझा, एफिकेसी इज लेस देन 100% एंड एफिनिटी इज आल्सो। आसान क्यों। चल इनवर्स पे आते हैं। इनवर्स इनवर्स एगोनिस्ट क्या है। इनवर्स एगोनिस्ट, इनवर्स का मतलब समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं उल्टा। चले देखें। भैया ये है हमारा रिसेप्टर, फिर से अगेन प्यारा रिसेप्टर, अच्छा लगता है ये बनाने। अब इनवर्स एगोनिस्ट कहता है कि कोई दवा आपने ली। अब भैया मान लो एक दवा आपकी ये थी, एक दवा आपकी ये थी, दोनों का स्ट्रक्चर मानो बराबर है, मैंने थोड़ा बराबर नहीं बनाया, मानो बराबर है, ठीक है। अब ये दवा आपके हार्ट रेट को बढ़ा रही थी, कोई ऐसी दवा जो आपके हार्ट रेट को बढ़ा रही थी। अभी आगे जाके समझो कि कौन कौन सी दवा होती है, अभी बता दूंगा तो तुम कंफ्यूज हो गए, है ना। तो दूसरी है जो हार्ट रेट को क्या कर रही है, कम कर रही है, कम कर रही है। अब क्या होगा, अब देखो, हार्ट रेट को बढ़ाने वाली दवा ये गई, ये गई, ये गई, अब बाइंड कर, कोई दिक्कत नहीं, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन बेटा इनवर्स अगोनिस्ट कहता है कि भैया हम और तुम तो भाई भाई हैं, इसमें दिक्कत नहीं है, हमारा केमिकल स्ट्रक्चर बराबर है, पर मैं तुमसे उल्टा काम करूंगा। उल्टा काम का मतलब क्या हो गया भाई, ये बाइंड करेंगे तो हार्ट रेट को क्या कर जाएंगे, कम कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, कम कर जाएंगे। मतलब क्या है भैया, मतलब है इसकी एफिकेसी तो 100% है, बाइंड तो पूरा किया, पर पोटेंसी थोड़ी सी अपोजिट। पोटेंसी भी 100% पर क्या एक्शन क्या आ गया, उल्टा। याद रहेगा, ठीक है। तो ये है इनवर्स, और सिंपल याद रखो कि इनवर्स अगोनिस्ट, अगोनिस्ट मतलब बढ़ाना, इनवर्स मतलब उल्टा, और आपने कर दी कहानी खत्म। आसान लगा, लगा ना, बोलो भैया। एफिनिटी क्या है, 100% है, पर पोटेंसी क्या है, मैंने यहाँ क्या लिख दिया, पोटेंसी क्या है, उल्टी, अपोजिट, लिख सकते हो अपोजिट, कोई दिक्कत। ठीक है, चलो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव देख लेते हैं। अब भैया मैं आपसे सिंपल सी कहानी बोलता हूँ। कहानी ये है कि एक मछली को, एक शेर को, और एक चीता को, या फिर एक हाथी को, ये तीन है, मछली शेर और हाथी। अब इन तीनों को एक टास्क दिया गया कि भाई पेड़ से केला उतारना है। तो अब बताइए कौन जीतेगा, हाथी जीत जाएगा, शेर भी शायद मकसद कुछ करे, कुछ मेहनत करे और जीत जाए वो भी, पर मछली जीत पाएगी। यानी कंपटीशन हमेशा हम जानते हैं कि भाई बराबर लोगों में होना चाहिए, क्या कंपटीशन, मछली कहाँ कर पाएगी, सुने होंगे ये सब कहानी, है ना। कॉम्पिटेटिव का मतलब है बच्चों, ध्यान से समझना इस बात को, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं सब चीजों में। मैंने कोई 3 ड्रग बनानी बेटा, एक ड्रग का स्ट्रक्चर ऐसा है कुछ, एक ड्रग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, और एक ऐसा है। अब जल्दी से बताओ बच्चों, कंपटीशन किन दवाओं में होगा, नाम है इसका, मैं नाम दे रहा हूं, ए बी सी डी, नहीं बस ए बी सी। अब बताओ किसमें लड़ाई होगी, ए बी में, बी सी में, या ए सी में, या सी ए में, किसमें होगी। जाहिर सी बात है कंपटीशन होगा सेम लोगों के बीच, यानी ए और सी में बच्चों कंपटीशन होगा, लड़ाई होगी, मारपीट होगा, मार मरौगल होगा।
और जो जीतेगा वो कहाँ जाएगा? रिसेप्टर। जो ताकतवर होगा ना वो पहुंचेगा। यही होता है बेटा, जिंदगी में भी यही, हर जगह यही। धोखा देंगे लोग पर आपको धोखा नहीं। तो भैया क्या हुआ, सी वाली ड्रग यानी जो पोटेंट होगी, जो ताकतवर होगी, वो बाइंड कर जाए। इसको कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव। का मतलब क्या है? नॉन कम्पिटिटिव यानी वो दो दवाएं जो एक दूसरे से सेम स्ट्रक्चर नहीं रखती और रिसेप्टर पे बाइंड कर जाती। जो पोटेंट होगी वही बाइंड करेगी, इसमें भी इसमें। पर अंतर क्या है? यहाँ केमिकल स्ट्रक्चर बराबर, यहाँ पे क्या है? अब देखो एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है। मैंने दोनों समझा दिया, अब एंटागोनिस्ट समझा। देखो क्या एंटागोनिस्ट आपसे एक सिंपल सी बात कहता है बच्चों मेरे। देखो क्या कहता है, ये लो भाई एंटागोनिस्ट। देखो क्या आपको मैंने बताया डोपामिन के केमिकल के बारे में, जो आपको एक सेटिस्फिकेशन, एक हैप्पीनेस का कुछ ना कुछ फीलिंग दे रहा है। तो बेटा दिक्कत ये है कि हमने जब डोपामिन खाया, रिसेप्टर से बाइंड किया, एक्शन आ गया, हम स्माइल कर गए। पर मुझे किसी वजह से डोपामिन को रोकना है, ये बढ़ जाएगा तो बड़ा दिक्कत होता है, बहुत दिक्कतें समझोगे, सब पढ़ोगे, बात करेंगे। तो बेटा जब ये रिसेप्टर पे बाइंड किया तो एक्शन आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जहर बना सकता है, टॉक्सिक। तब हम पढ़ते हैं एंटागोनिस्ट। ये कौन सी बला है, इसको क्या करेंगे हम, कोई एकदम सेम स्ट्रक्चर वाला या डिफरेंट स्ट्रक्चर वाला डोपामिन लेके आएंगे और क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव कहता है कि ये इससे ढिशुम ढिशुम करेगा और इस पे बाइंड करेगा। अब बेटा जो दवा आप बाहर से ला रहे हो उसका कोई एक्शन नहीं होता है प्यारे बच्चों, कोई एक्शन नहीं होता, इनका एक्शन नहीं है, इनका एक्शन नहीं। ये एक पत्थर है जो सिर्फ ये काम करेंगे कि वो रिसेप्टर को पूरा का पूरा ब्लॉक करके बैठ जाए। ऐसा ही होता है जिंदगी में, ऐसा ही होता भैया, रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया। अब डोपामिन कहां बाइंड करेगा? जगह भरी। तो भैया डोपामिन तो मुस्कुराते हुए आ रहे थे, धोखा मिलते हुए चले। अब ये रिसेप्टर यानी गर्लफ्रेंड आपकी दूसरे बॉयफ्रेंड को रख दी तो एक्स का क्या मतलब, चला गया। यही होता है हर जगह। कॉम्पिटिटिव सिमिलर स्ट्रक्चर, नॉन कॉम्पिटिटिव डिफरेंट स्ट्रक्चर, राइट। होगा क्या, एक्शन आएगा, कुछ नहीं, पर रिसेप्टर क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। तो हमने क्यों दिया, क्या लगता है क्यों दिया होगा? दिया इसलिए है बच्चा कि हमारे पास एक तरीका है कि इस दवा का एक्शन तब ना आए जब हमारा रिसेप्टर क्या हो जाए? भर जाए। रिसेप्टर भर जाएगा, दवा एक्शन नहीं करेगी। तो यही है बिहेवियर, यही है तरीका आपको समझाने का कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपका रिसेप्टर ड्रग के साथ इस तरह की चीजों को इंट्रैक्शन में लाता है, इस तरह से बिहेवियर अपनाता है। आसान है, बहुत आसान। चलो जरा देखते हैं अफिनिटी और पोटेंसी में क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो ये एंटागोनिस्ट का एफिनिटी बच्चों, एफिनिटी तो 100%, पर पोटेंसी क्या है? 0%। एक्शन तो नहीं है, पत्थर है यार, रिसेप्टर ब्लॉक करने के लिए बैठा है। जैसे होता है ना कि बस में आप क्या करते हो, अब जगह रखने के लिए बैग रख देते हो, बस वैसे ही बैग रख दो। बैग क्या है? एंटागोनिस्ट। तो रिसेप्टर हो गया पेरिस। अब बेटा रिसेप्टर के कुछ टाइप्स की बात करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपके टाइप्स नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि टाइप्स की बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबा हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से समझना और याद कर लेना, लेक्चर देखना, एक दो बार याद हो जाएगा। चलो बात करते हैं बिना लेट किए रिसेप्टर के टाइप्स। 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, पर कोई नहीं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, 10-10 मिनट करके देख लेना यार, क्या दिक्कत है। अब रिसेप्टर का टाइप्स देख लो बेटा। वैसे तो रिसेप्टर दो तरीके से लोकेटेड है, एक जो हमारे सेल के बाहर है जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलरी कहते हैं, और एक जो अंदर है जिसको हम इंट्रा सेलुलरी, राइट। एक बाहर एक अंदर।
लेकिन आपको बेटा पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूं उनके बारे में अच्छे से, कि आपके रिसेप्टर होते हैं बहुत टाइप्स के बेटा, 4 नहीं 5 नहीं, बहुत टाइप्स के, 3-4 टाइप्स के तो बहुत होते हैं। पर आपको पढ़ना है जो मेनली आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, जो आपको काम देगा। मैं 3 रिसेप्टर की बात करूंगा। एक जीपीसीआर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, समझ नहीं आता बहुत लेकिन बहुत आसान। दूसरा आईपी, चलो बात कर लेते हैं। जीपीसीआर यानी ग्लाइको प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, पहला इसको पढ़ना है। दूसरा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, दूसरा। तीसरा लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, यानी LGIC इसको कहते हैं बच्चा, इसको कहते हैं जीपीसीआर। अब यही पढ़ना है तीनों मेरे यार। तो ये तीनों पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये क्या होता है, इसका क्या मैकेनिज्म होता है। मैं आपको तो बहुत सिंपल फॉर्म में बताऊंगा और बहुत जल्दी याद हो जाने वाला है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। साथ में बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।